दोस्तों, बड़े संयोग की बात है कि जिस टाइम पर यूपीएससी सीएससी के बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं ज्यादातर कोचिंग संस्थान इस टाइम पर यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज आयोजित करा रहे हैं। लेकिन इसी टाइम पर गवर्नमेंट के द्वारा इन्हीं मॉक इंटरव्यूज का मिसयूज करने वाले संस्थानों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। क्या है पूरा मामला, क्या सरकार के नियम हैं, और इन जो कोचिंग संस्थानों के बारे में बात करने वाला हूं, इन्होंने कौन से रूल्स का वायलेशन किया है उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस हैं, सीसीपीए की सारी गाइडलाइंस हैं, क्या पूरा इशू है, क्या पूरी न्यूज़ है, क्या सारे सारे मुद्दे हैं, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरी न्यूज़ को, पूरा मामला क्या है, क्या सारा इशू है, क्या ऐसी जो अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रैक्टिस किया जाता है, उनको अपनाया जाता है, डिटेल से हम बात करेंगे। जो कोचिंग इंडस्ट्री में सारी चीजें जो अनएथिकल डेफिनेटली चीजें होती हैं, और गवर्नमेंट के क्या रूल्स इनके ऊपर आए हैं, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, और क्यों अभी जो ये एक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। उससे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं आपके लिए एक जो बड़ी घोषणा है उसके बारे में। अनअकैडमी लेके आया आप सभी लोगों के लिए अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, इस टेस्ट में आपको मिलता है 90% तक का स्कॉलरशिप। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, और उसके बाद टैब, और बहुत सारे जो अमेजन वाउचर्स हैं, ऐसी सारी चीजें जीतने का मौका आपको मिलता है। 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इसमें अभी सभी लोग आप रजिस्टर कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें हैं, ये टेस्ट देने जरूर आ जाना। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें हमारे बैचेस के बारे में, तो देखो, हिंदी के लिए बैच शिखर 2026 ये ऑलरेडी लाइव है। उसी प्रकार आरंभ 2026 ये इंग्लिश का बैच होने वाला है। इग्नाइट बैच 2026 ये भी इंग्लिश का बैच है। और आगाज 2027 के लिए ये फाउंडेशन बैच होने वाला है इंग्लिश में। अगर आपको इनको गाइडेंस के लिए अवेल करना है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज करना होगा, एंड दैट इज शुभ50। ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है उसे आप अवेल कर सकते हैं। नाउ न्यूज के बारे में हम बात करते हैं। क्या सीसीपीए के द्वारा जो एक्शन है वो एक्शन इन कोचिंग संस्थानों के ऊपर लिया गया है। चलिए, द हिंदू की न्यूज है, अभी थोड़ी देर पहले की ये न्यूज आप देख सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी फाइन्स 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मिसलीडिंग यूपीएससी एग्जाम क्लेम्स। देखो, आप लोग जानते हैं कि अभी जो मेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट होके जो इंटरव्यूज हैं उनका दौर अभी इस टाइम पे चल रहा है, और इस टाइम पर सभी मेजर कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो इंटरव्यूज हैं वो इंटरव्यूज बड़े लेवल पर कराए जाते हैं। और इन्हीं इंटरव्यू जो मॉक इंटरव्यू होते हैं, इन मॉक इंटरव्यूज का मिसयूज किया जाता है ज्यादातर कोचिंग संस्थानों के द्वारा। भ्रामक विज्ञापन निकाले जाते हैं, एस्पिरेंट्स को गुमराह करने की कोशिश करी जाती है। इसी वजह से इन कोचिंग संस्थानों के कुछ लगभग 3 कोचिंग संस्थानों के ऊपर अभी एक बड़ा जो जुर्माना है वो ठोका गया है। क्या है पूरा मामला, उसके साथ साथ देखो, ये ऐसा बात नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ हो, ऑलरेडी पहले भी ऐसा हो चुका है। अगर हम बात करें 2024 में ही बात करेंगे तो लगभग 2-3 महीने पहले की और बात है। करोल बाग में सिचुएटेड कुछ जो काफी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर भी हमें ऐसी कार्रवाई देखने को मिली थी। हम ये देखेंगे कि सीसीपीए के द्वारा पहले भी ऑलरेडी ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। उसके बाद भी जो ऐसी प्रैक्टिसेस इनको नहीं रोका गया इन कोचिंग संस्थानों के द्वारा। उसके बाद में फिर अगेन ये जो कार्रवाई है, जो पूरा जुर्माना लगाने की कार्रवाई है, वो हमें देखने को मिली है। ठीक है, चलिए यहां पर हम देख लेते हैं। तो देखो, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसे हम सीसीपीए के तौर पर जान रहे हैं, इसने नागरिक सेवा यानी कि हमारा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, इसमें अपनी सफलता दर के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए 3 कोचिंग संस्थानों पर कुल 15 लाख का जुर्माना अभी लगाया गया है। आप लोग जानते हैं, जब भी आप किसी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते होंगे इंक्वायरी के लिए, आपने देखा होगा बाहर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे ये देख के कि भाई एक ही टॉपर का 4, 5, 6, 8, 10 कोचिंग संस्थानों पर उनका होर्डिंग क्यों लगा हुआ है। इसके पीछे मेरे दोस्त एक बहुत बड़ा रीजन है। हालांकि कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, दोनों का कोलेशन होता है, लेकिन जो मेजर जो चीजें अपनाई जाती हैं उनके बारे में हम बात करें, बहुत सारे टॉपर्स के द्वारा, मैं यहां पर नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन हाँ, काफी सारे जो टॉपर्स हैं उनके द्वारा अपने इंटरव्यूज में बोला गया है कि किस तरह से जो कोचिंग संस्थान हैं, होता क्या है। देखिए, अभी जैसे जो इंटरव्यूज होने वाले हैं, तो इन इंटरव्यूज के लिए डेफिनेटली जिन लोगों का मेंस निकल गया है, वो लोग इंटरव्यूज के लिए, मॉक इंटरव्यूज के लिए तलाशते हैं। कोचिंग संस्थान उनको लालच देते हैं कि भाई आप आइए, फ्री में हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू दीजिए, और उन एस्पिरेंट से कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो साइन कराए जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट साइन कराने के बाद जो ज्यादातर जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग जिनका इंटरव्यू निकल जाता है, जो फाइनल सिलेक्शन में पहुंच जाते हैं, उनके नाम का फिर इस्तेमाल किया जाता है इन कोचिंग संस्थानों के द्वारा कि भाई ये हमारे एस्पिरेंट रहे हैं। लेकिन ये यहां पर थोड़ा सा भ्रामक विज्ञापन वाली बात इसलिए बोली गई है सीसीपीए के द्वारा कि इन कोचिंग संस्थानों के द्वारा ये इस चीज को सेग्रीगेट करके इस चीज को क्लियर नहीं बताया जाता कि ये हमारे सिर्फ मॉक इंटरव्यू का एस्पिरेंट रहा है, हमारे किसी पेड कोर्स का हमारा स्टूडेंट नहीं है। जबकि वो ये दावा कर रहे होते कोचिंग संस्थान की ये हमारे यहां से पढ़ा है। इसी कारण से सीसीपीए के द्वारा ये जो बड़ा एक्शन है, ये एक्शन लिया गया है।
मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, तो एक टॉपर ने AIR मतलब अंडर 10 थे वो, उन्होंने बोला था कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी कई जगह ऐसे फोटो इसलिए लगी हुई हैं बिकॉज मैं मॉक इंटरव्यू देने गया था, तो हर कोचिंग संस्थान ये दावा करता है कि हाँ ये जो एस्पिरेंट है ये हमारी तरफ से इनका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन हुआ है ना। CCPA की प्रमुख आयुक्त निधि खरे, इनके द्वारा जो जांच है ये जांच करी गई है, और जो उसके बाद में जो जुर्माने जैसी सारी जो एक्शंस हैं वो इनके द्वारा लिए गए हैं। इनकी अध्यक्षता में यह पाया गया था कि इन संस्थानों ने जानबूझ के इस चीज को छिपाया कि उनके अधिकांश सफल उम्मीदवार केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में नामांकित थे, जिससे उनके अन्य पाठ्यक्रमों की प्रभावशीलता के बारे में भ्रामक छवि बनी। जैसे जिन भी कोचिंग संस्थानों के ऊपर ये जो एक्शन हुआ है, उन लोगों ने, जो अभ्यर्थी मॉक इंटरव्यू उनके यहां पर देने आए थे, उनके मॉक इंटरव्यू में अगर वो सक्सेस हुए थे तो उन्होंने उनको ये नहीं बताया कि हमारे फ्री इनिशिएटिव या फिर मॉक इंटरव्यू का एस्पिरेंट है। उन्होंने उसको अपनी ऐसी छवि बनाने की कोशिश करी कि भाई हमारे जो पेड कोर्सेज हैं, हमारे पेड कोर्सेज के जो स्टूडेंट हैं, और ये जो है जो इनकी सफलता दर है वो ये रही। इससे होगा क्या, डेफिनेटली जो एडमिशंस लेने वाले जो एस्पिरेंट होंगे उनके अंदर एक नेगेटिव जो एक विज्ञापन है वो जाएगा। वो ये सही तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये निर्णय नहीं ले पाएंगे कि हाँ, क्योंकि उनको मिसलीड किया जा रहा है, उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इन कोचिंग संस्थानों के द्वारा। यहां पर कुछ जो 3 इंस्टीट्यूट है उनके बारे में अगर बात करें, तो जो एक इंस्टीट्यूट है उसने 2022 के एग्जाम में यहां देखने की कोशिश करना, लिटरली आप इस चीज को समझने की कोशिश करना जो कोचिंग संस्थानों के द्वारा इस चीज को किया जाता है। एक इंस्टीट्यूट ने 2022 का जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, इसमें 933 टोटल जो हमारे रिजल्ट हैं, जो टोटल पोस्टिंग है वो हुई थी, टोटल जो वैकेंसी थी, इनमें से 617 पे अकेले दावा ठोक दिया। यानी कि टोटल 933 में से, कितनी फनी बात है आप देख सकते हैं, 933 वैकेंसी में से 617 पे इन्होंने अकेले ने दावा कर दिया कि ये जो सारे सिलेक्शन है ये सारे सिलेक्शन हमने दिए हैं। इनकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है ऐसे जब अपने ये विज्ञापन निकालते हैं। दूसरा जो कोचिंग था उसने 2023 में 120 प्लस जो चयन है इनका विज्ञापन किया, लेकिन इनसे पूछा भी गया था क्या 120 के 20 आपके जो पेड कोर्स हैं उससे हैं, कोई जवाब नहीं दिया गया। या फिर ये जो सारे ज्यादातर जो एस्पिरेंट थे वो ज्यादातर एस्पिरेंट मॉक इंटरव्यू के इन्होंने जो दिखाए थे अपने एक जो पेड एस्पिरेंट की तरह। संस्थान अपने कथित सफल उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म और फीस रसीदें प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। यानी कि ये जो संस्थानों के ऊपर एक्शन हुआ, जब CCPA ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, इनको बोला कि भाई ठीक है आप इतना क्लेम कर रहे हैं कि आपके यहां से इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो सफल हुए, उनका इतना का सिलेक्शन हुआ है, चलिए आप उनकी रिसिप्ट दिखाइए, उन्होंने जो फीस जमा करी होगी उस टाइम पर उनके डॉक्यूमेंट दिखाइए, नहीं दिखा पाए। और ये जो पूरी कार्रवाई करी गई, इस सारी जांच पड़ताल के बाद ये जो CCPA के द्वारा कार्रवाई, ये सारी कार्रवाई इनके द्वारा करी गई है। नाउ उपभोक्ता संरक्षण निकाय, इनके द्वारा कुछ जो नियम हैं, जो दिशा निर्देश थे, इनके बारे में बात करते हैं कि पहले ऐसी सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए CCPA ने क्या क्या ऐसे प्रावधान करे हैं, क्या ऐसे गाइडलाइन दिए थे कोचिंग संस्थानों को, उनके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो यहां पर जो उपभोक्ता संरक्षण निकाय था, इसने भ्रामक विज्ञापनों के लिए सारे जो कोचिंग संस्थान हैं इनको 45 नोटिस पहले ऑलरेडी जारी किए थे, और अब तक 22 संस्थानों से कुल 71.6 लाख रुपए का जुर्माना CCA वसूल चुका है। इतने बड़े स्तर पर जुर्माना जो है वो वसूला गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इस अधिनियम के तहत ऐसे विज्ञापन जो महत्वपूर्ण जानकारी छिपाते हैं, ये भ्रामक माने जाते हैं और इन पर जुर्माना लगाया जा सकता है, ऐसा इस अधिनियम में बोला गया है क्लियरली। बार बार गाइडलाइंस भी जारी करेगी, उसके बाद भी ये जो सारी चीजें हैं वो हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं। अब जो क्लियरली दिशा निर्देश थे, CCPA ने क्या बोला था, कोचिंग संस्थानों को किन चीजों को मानना चाहिए, किन बातों को फॉलो करना होगा, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे थी, उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत जो कोचिंग संस्थान हैं वो अपने विज्ञापनों में शीर्ष स्कोर करने वाले छात्रों की तस्वीरों का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने किसी एस्पिरेंट ने आपके यहां पर कोई इंटरव्यू दिया है, तो बिना उसकी परमिशन के आप अपने विज्ञापनों में उसकी जो इमेज है, उसकी जो फोटो है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, कोचिंग संस्थानों को अपने बुनियादी ढांचे, संसाधनों और सुविधाओं का भी सटीक रूप से प्रतिनिधित्व इनको करना होगा। जैसे हमें देखेंगे करोल बाग में जो एक बड़ी घटना देखने को मिली थी, जहां पर एस्पिरेंट की जो हमें डेथ देखने को मिली थी, तो उसके बाद भी ये सारी चीजें काफी ज्यादा हाईलाइट हुई थी। इन केंद्रों को यह बताना होगा कि क्या किसी कोर्स के लिए छात्र ने भुगतान किया था या फिर वो स्पॉन्सर्ड था। यानी कि जिनको आप दिखा रहे हो ना कि हमारे यहां से इनका सिलेक्शन हुआ है, आप सीधे तौर पर यह भी बताइए कि वो जो एस्पिरेंट था उसने फीस पेड करी थी या फिर वो स्पॉन्सर्ड था, किस तरह से सारी चीजें थी, सो दैट ट्रांसपेरेंट सारी चीजें रह सके और आने वाले जो अभ्यर्थी जो एडमिशन लेंगे वो मिसलीड ना हो सके। प्रत्येक कोचिंग सेंटर को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है, इसके साथ साझेदारी करनी होगी, जिससे छात्रों के लिए भ्रामक जो विज्ञापन है और अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं, इनके बारे में चिंता फिर जो शिकायत है वो दर्ज की जा सके, यानी कि कॉन्टैक्ट में बने रहना होगा। तो ये भी सारी चीज देखने को मिली थी। साथ ही किसी प्रकार की गारंटीकृत दावे करना अपराध है, जैसे कि
अब मैं खुद ऐसे बहुत सारे मैंने ऐसे मतलब एडवर्टाइजमेंट देखे थे, मेरी समझ नहीं आता कोई ऐसा दावा क्यों कर सकता है। कोई भी देखो इंस्टीट्यूट हो गाइडेंस के लिए होते हैं, लेकिन वो दावा किसी चीज पर नहीं कर सकते। मैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट को देख रहा था जो लीगल बॉन्ड देने लग गए थे, लीगल गारंटी देने लग गए थे कि आप हमारा कोर्स परचेज करिए, हम आपका प्रीलिम्स निकलवा देंगे। या मतलब आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा एक मजाक हो सकता है एक एस्पिरेंट की फीलिंग्स के साथ में। आप यूपीएससी को क्या समझते हैं, मतलब आप क्या समझते हैं कि कुछ भी है कि आप गारंटी दे देंगे और आप एग्जाम क्वालिफाई करवा देंगे? अल्टीमेटली हार्ड वर्क तो एस्पिरेंट को ही करना है। आप ऐसे झूठे दावे, आप किसी को ऐसे बेवकूफ कैसे बना सकते हैं? आपने खुद ऐसे बहुत सारे ऐड देखे होंगे जिनके द्वारा लीगल गारंटी देने की बात करी जाती थी कि आप हमारा कोर्स लीजिए, हम आपको लीगल गारंटी देते हैं आपका प्रीलिम्स निकलवाने की। तो इन सारी चीजों पर जो रैंक और जो स्कोर लाने की बात है, इसको क्राइम बताया गया है सीसीपीए के जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस के अंदर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। अभी जो एक्शन हुआ है, क्या रूल्स हैं, किन रूल्स का वायलेशन हमें देखने को मिला है इन कोचिंग संस्थानों के ऊपर ना। अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वाली जो स्लाइड है आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसी चैनल पर हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं हमारे एस्पिरेंट्स के लिए विदाउट एनी चार्जेस। जैसे आप लोग जानते हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में एक बड़ा गैप होता है द हिंदू न्यूज़पेपर को लेके, और इसी गैप को फिल करने की हम कोशिश करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के। द हिंदू न्यूज़पेपर को मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करके हिंदी में और एग्जाम लेवल का आपको डिस्कस कराता हूं, पूरा डिटेल में करंट के साथ उसके पीछे का बैकएंड का जो स्टैटिक होता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं सुबह डेली 9 बजे। सो आप अनअकैडमी के इस फ्री इनिशिएटिव को, इसका फायदा उठाना ना भूलें। सुबह डेली 9 बजे इसी चैनल पर हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर होता है। डेफिनेटली अगर आप 4-6 दिन अगर आप एनालिसिस को देखेंगे तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंस है उसको महसूस कर पाएंगे। इन सेम वे जो हमारी यलगार सीरीज है, इस सीरीज में भी हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं और पूरा कंप्लीट जो पॉलिटी है हम उसको यहां पर कवर करने वाले हैं। सो हमारी जो फ्री इनिशिएटिव है उनसे जुड़ना आप जरूर ना भूलें। तो जरूर से जरूर सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे इन सेशंस में आप जरूर आएं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आप अपना जो रिव्यू, अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो वो भी आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं आपके साथ कोई ऐसी अगर घटना घटी हो तो। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।